नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य शिक्षिका की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है। टेस्ट सीरीज संख्या 5 है। 5 अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य शिक्षिका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी वीडियो हैं और जितनी भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं यूपी मुख्य शिक्षिका के लिए। डेली टेस्ट सीरीज आती रहती है। प्रतिदिन 1 या 2 3 टेस्ट सीरीज आती रहती है। तो आप लोग यूपी मुख्य शिक्षिका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। सारे प्रश्न आयोग के तर्ज पे हैं, पाठ्यक्रम के आधार पे हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं जो एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। तो आइए, पहला प्रश्न है ORS पेय बनाने के लिए हमें किसके साथ मिलाना चाहिए। तो ORS पेय बनाने के लिए हमें इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो पानी के साथ। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। निम्न में से कौन जल और खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है। जल और खाद्य पदार्थ से कौन सा रोग होता है, तो वह होता है हैजा। विकल्प सी। अब जानते हैं हैजा जो होता है वह प्रदूषित जल और प्रदूषित खाद्य पदार्थों द्वारा ही होता है। प्रश्न 3 देखिएगा, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, अंडग्रंथि कहा जाता है। अंडग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अधिवृषण को अधि अंडग्रंथि कहा जाता है, अधिवृषण को। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो दूध, चना, मैदा और चावल में शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, तो आप जानते हैं दूध शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, गर्भवती स्त्री को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, कि प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है गर्भवती स्त्री को। तो 2200 से 2800 कैलोरी की, 2200 से 2800 कैलोरी की, मतलब विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, भोजन दूषित नहीं होते हैं। भोजन दूषित नहीं होते हैं, तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा, भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा भोजन दूषित नहीं होते हैं, जबकि बैक्टीरिया द्वारा, फफूंदी द्वारा, खमीर द्वारा आप समझ जी सकते हैं दूषित होता है। प्रश्न 8 देखिएगा, खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है। खाद्य पदार्थों का जो मानक चिन्ह है वो क्या है, तो FPO। FPO जो है खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुंह में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह आपका छोटी आंत में होता है, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, दालों में सबसे अधिक मिलता है। तो दाल में क्या सबसे ज़्यादा मिलता है, तो क्या मिलता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में मिलता है, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। जितने भी प्रश्न हैं मित्रों सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी रामबाण है। परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा और यूपी मुख्य शिक्षिका की टेस्ट सीरीज बनी हुई है, टेस्ट सीरीज फॉलो करिएगा, परीक्षा होने तक देखते रहिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, मांस, मछली और अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो मांस, मछली, अंडा में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, प्रोटीन। प्रोटीन। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है आप सभी लोग को। टेलीग्राम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर MCQ कराए जाते हैं। टेलीग्राम अगर आप लिंक के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा और टेलीग्राम पे टाइप करिएगा यूपी मुख्य शिक्षिका। सबसे हमारा ऊपर एक चैनल, यूट्यूब चैनल आएगा, उस पर PCS पाठशाला लिखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो बना होगा, वही आपको चूज करना है। प्रश्न 12 देखिएगा, ISI का पूरा नाम क्या है। ISI का पूरा नाम क्या है, भारतीय मानक संस्थान। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, किस अवस्था को तूफान या तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर युवावस्था दिया है, जबकि युवावस्था नहीं है, किशोरावस्था है, यहाँ गलत हो गया है, ध्यान में रखिएगा। तो युवा किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं, तो किशोरावस्था को। प्रश्न 14 देखिएगा, गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है। गर्भावस्था की जो अवधि होती है वह 280 दिन की होती है 280 दिन की। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है। तो दाग धब्बे छुड़ाना, सुखाना, धुलाई सुखाना, इस्त्री करना, यह आपका शामिल नहीं होता, इस्त्री करना। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, सूती वस्त्रों में किसका कलफ लगाया जाता है। तो अराटोट का कल्प लगाया जाता है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। इनमें से कौन हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो किस हार्मोन का कम स्राव होगा तो पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो एंड्रोजन हार्मोन
की कमी से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है एंड्रोजन हार्मोन की कमी से। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो परिवार के दैनिक आहार को 4 भागों में बांटा गया है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, लार में रहता है, लार में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो लार में होता है टाइलिन, लार में होता है टाइलिन। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, बाढ़ और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। बाढ़ और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में, 1945 में की गई थी। ये 1900 ये दिया हुआ है 1945 मानिए। बाढ़ और कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1945 में। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। ये सभी होम साइंस से संबंधित क्वेश्चन हैं और होम साइंस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी के आधार पे है। प्रश्न 21 देखिएगा, सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। तो सूर्य की रोशनी कौन सी विटामिन प्रदान करती है? तो विटामिन डी। सूर्य की रोशनी विटामिन डी प्रदान करती है। प्रश्न 22 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, उपभोक्ता की विशेष विशेष समस्याएं होती हैं। उपभोक्ता की जो विशेष समस्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? तो वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल या दोषपूर्ण माप और तौल के साधन। तो इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। विकल्प डी जो होगा इनमें से सभी। प्रश्न 24 देखिएगा, पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पारिवारिक आय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में पारिवारिक आय को बांटा गया है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। टिकाऊपन, ठंडापन, आरामदायक, कठोर। तो सूती वस्त्र की विशेषता क्या नहीं है? तो वो है आरामदायक और कठोर। कठोर जो है सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। विकल्प डी। कुछ प्रश्न हैं जो हो सकते हैं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे, लेकिन यह थोड़ा बहुत कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ एक आध प्रश्न आप लोग को इनबिल्ड कर दिया हूँ। इसको अगर न ध्यान में रहे तो कोई बात नहीं है। वस्त्र बनाते हैं व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, सुरक्षा को। तो वस्त्र किसको बनाते हैं? तो व्यक्ति को बनाते हैं। विकल्प ए जो है वो आपको सही है। अब देखिए सोशियोलॉजी संबंधित प्रश्न है और तो इसलिए मैं ये सब दिया हूँ। परिधान कैसे होने चाहिए? तो परिधान कैसे होने चाहिए? आरामदायक, स्वच्छ या आधुनिक, सभी इनमें से सभी होना चाहिए। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो रगड़ का प्रभाव सूती वस्त्र पर नहीं पड़ता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है गर्भावस्था में। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की कमी हो जाती है रक्त में गर्भावस्था में। प्रश्न 30 देखिएगा, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। मासिक वेतन जो होता है परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो मौद्रिक वेतन के अंतर्गत आता है, मौद्रिक वेतन के अंतर्गत आता है। प्रश्न 31 देखिएगा, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो पूर्वशालीय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी प्रदान करता है समेकित बाल शिक्षा विकास योजना। विकल्प डी। प्रश्न 32 देखिएगा, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? तो उसका परिवार ही बालक का पहला सामाजिक समूह होता है, परिवार। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? तो बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए। तो इनमें से सभी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? तो पोलियो और डीपीटी का जो बूस्टर डोज होता है बच्चों को किस आयु में दिया जाता है? तो 6 से 9 माह के बीच में दिया जाता है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 35 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न है, वो देखिएगा, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह से लगातार सीरीज मिल रही है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी वीडियो हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा मित्रों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर भी लगातार MCQ कराता रहता हूँ और जो MCQ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पर मैं PDF भी देता रहता हूँ। जैसे यह PDF है, ये आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा 1 या 2 दिन में। जैसे कि आज पढ़ाता हूँ तो अगले दिन
मैं इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यह जो जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। परीक्षा होने तक बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।